एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक पौलुस ने अभिवादन लिखा है। पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। हर एक मसीही विश्वासी की बुलाहट है कि वो परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कपट ठहरे, जिसकी योजना जो हमने इफिसियों की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन पढ़ा था, वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इसकी योजना बना ली थी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कपट ठहरे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं, उनका विश्वास और सत्य, उनकी जो पहचान होती है, उनकी भक्ति के अनुसार होती है। तो मसीही विश्वासियों की भक्ति क्या है, मसीही विश्वासियों का धन्यवाद क्या है, मसीही विश्वासियों का जो धर्म के प्रति है वो कर्तव्य क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से इन्हें पढ़ चुके हैं। पौलुस ने हमें खुल करके सारी बातें बताई हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और यीशु ने जैसा हमसे कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्रता का असली जो मीनिंग है, असली जो मतलब है, पौलुस ने हमें अपनी पत्रियों में समझाया है। पौलुस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सच्ची आत्मिक सेवा है वो अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा और यही हमारी सच्ची भक्ति है। ना ही कोई आडंबर का काम, ना ही कोई धर्म का काम, ना ही कोई ऐसी रिचुअल, ना ही कोई पर्व मनाना, ना ही कोई ऐसी बात जो हम फॉलो करते हैं फिजिकल रूप से, वो हमारी धार्मिकता नहीं है। बल्कि हमारी धार्मिकता हमारा खुद का चाल चलन है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में उसकी समानता में होकर के जीने की जो कोशिश करते हैं, यही हमारी सच्ची आत्मिक सेवा है और यही हमारी भक्ति है। और इसी से हमारा विश्वास और उस सत्य की पहचान होती है, वो अनंत जीवन की आशा जिस पर हम अपने विश्वास को लिए हुए हैं। ये सबसे बड़ा जो एक आशा है जिसके ऊपर जो मसीही विश्वासी जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीही विश्वासी हैं तो हम किस लिए जी रहे हैं? हम इसलिए जी रहे हैं उस अनंत जीवन की आशा के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की, जिसका आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरे पास आओ, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो लोग उस आशा पर जीते हैं, और जो लोग इस धरती के लिए जीते हैं वो कहीं ना कहीं सही मायने में अभी अपने विश्वास में पूर्ण नहीं है। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ केवल उस आशा के लिए अपने जीवन को जीना है और अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करना है। जैसा कि अभी हमने पिछले तीमुथियुस की पत्री में पढ़ा कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का, ठहराने का प्रयत्न कर, और जो परमेश्वर के जो वचन है उन्हें सत्य रीति से, ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाएं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो सनातन से उसने की है, और सही समय पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके बाद प्रेरितों के द्वारा वो भेद की बातें जो कि उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु की जो क्रूस की कथा है, उसको सब पर प्रकट किया। और उसी के अनुसार पौलुस कहते हैं कि मुझे भी ये कार्य सौंपा गया कि मैं सब लोगों को जो अन्य जाति से हैं या फिर जो लोग हैं उन तक ये सुसमाचार पहुंचा सकूं। 5वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस तीतुस से कह रहे हैं कि मैं तुझे इसलिए छोड़ आया था ताकि तू कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर सके और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो यहां ये प्राचीन कौन है? प्राचीन का मतलब हम देखते हैं कि जो अगुए हैं या फिर जो चर्च के अध्यक्ष हैं या फिर जो पास्टर हैं, उनके विषय में यहां पर
पौलुस ने हमसे यहां जो कलीसिया है उसको निर्देश दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं इस बात को कहते हैं कि भाई ये तो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि कोई पास्टर होना चाहिए, कि कोई बिशप होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने जब सुसमाचारों का अध्ययन किया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई कलीसिया की स्थापना नहीं की थी, बल्कि चेलों को बनाया था। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम चेलों को और प्रेरितों को देखते हैं तो उन्होंने प्रचार कार्य को और ज्यादा आगे बढ़ाया और फिर अन्य जातियों के बीच में भी गया। तो एक कार्य बढ़ रहा था, लोग बढ़ रहे थे और जगह जगह शहर शहर वहां पर एक मंडली वहां पर बन रही थी। तो जरूरी था कि उनका एक अगुवा नियुक्त किया जाए ताकि उसके निर्देश के अनुसार उसकी अगुवाई में वो चल सके, वो वचन में पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें दृढ़ कर पाए, उनकी रखवाली कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम चर्च मैनेजमेंट को इस तरीके से नहीं लेंगे तो फिर जो कलीसिया के सदस्य हैं फिर वो अपनी अपनी बात करेंगे, कोई अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा, वो एक मन नहीं होंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन हम तभी ले पाते हैं जब कोई एक हम अपना अध्यक्ष चुन ले कि भाई इनको डिसीजन लेने का पावर है, सब अपनी अपनी सलाह देंगे, लेकिन लास्ट फाइनल जो फैसला होगा भाई वो लीडर का होगा, वो अगुवे का होगा। उससे क्या होता है, एक अनुशासन बना रहता है। तो ये मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कलीसियाओं का। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि आज के समय में अलग अलग चर्चेज हो गए हैं, अलग अलग उनके मैनेजमेंट है और दूसरी कलीसियाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। जब हम पहली सदी की कलीसिया में जाते हैं तो उस वक्त ये नहीं होता था कि भाई ये कलीसिया का मैनेजमेंट अगर पौलुस ने करा है तो फिर पौलुस की ही वो कलीसिया कहलाई जाएगी, या फिर ये पतरस ने किया है तो फिर वो पतरस की कलीसिया कहलाई जाएगी, या बरनबास ने किया है तो बरनबास की कलीसिया कहलाई जाएगी। नहीं, पौलुस ने इसके विषय में खंडन भी किया है। हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा कि पौलुस कहते हैं कि नहीं, सब मसीह का है, किसी ने भी किसी प्रेरित के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, कोई प्रेरित या चेला हमारे पापों के लिए नहीं मरा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़े हैं और हमने उसी के नाम का बपतिस्मा लिया है। कोई भी किसी का नहीं है, ना ही कोई पौलुस का है, ना कोई अपोलोस का है, सब मसीह के हैं, चाहे वो कोई सी भी कलीसिया हो। तो इस प्रकार का भेदभाव उस वक्त भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर पौलुस ने अपनी पत्रियों से लोगों को जागृत किया कि नहीं, ये कलीसियाएं किसी अगुवे की नहीं है, बल्कि ये कलीसियाएं सीधी प्रभु यीशु मसीह की है और सब मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की देह है, उसके अंग है, उसकी देह के अंग है जो उसके लिए अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो यहां पर अगर हम कलीसिया को स्थापित करते भी हैं या हम कोई अगुवा स्थापित भी करते हैं, वहां पर कोई अगुवा नियुक्त भी करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई उसकी कलीसिया हो गई या वो फला पास्टर की कलीसिया हो गई या वो फला अपोस्टल की, जो आजकल अपने आप में लोग अपोस्टल भी लोग लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी लगा रहे हैं, कि उसकी कलीसिया हो गई, कि भाई उसका चर्च हो गया। चर्च किसी का नहीं है, चर्च केवल प्रभु यीशु मसीह का है और चर्च का मतलब ही बॉडी ऑफ द क्राइस्ट होता है। चर्च का मतलब ही हम सब मिलकर के उसकी अंग बनते हैं। जब वो चर्च बनता है, भवनों में चर्च नहीं मिलता, बल्कि मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है। असली चर्च वो ही है। लेकिन जब हम एक जगह जहां संगति करते हैं, वो हम उस भवन को कहते हैं कि जहां पर हमने मंडली मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना और एक दूसरे को वचन में बढ़ा रही है और वो लोग प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट है जो कलीसिया में करना बहुत जरूरी है। और हमने देखा था कि ये जो अगुवे हैं या जो पास्टर हैं, ये जो बिशप हैं, इनकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। हमने ये तिमुथियुस की पत्री में भी पढ़ा कि अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए। यहां 6 वचन से लेकर के 9वें वचन तक पौलुस ने एक बार फिर से यहां उन क्वालिटीज को लिखा है तीतुस को, ताकि वो जब वो नियुक्ति करे तो इन बातों का ख्याल रखे। पौलुस लिखते हैं, जो निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो कलीसिया का अध्यक्ष है या जो कलीसिया का पास्टर है या अगुवा है, वह निर्दोष हो, हर बात में निर्दोष हो, उस पर कोई दोष ना लगाया गया हो। यह जरूरी है कि वो निष्कलंक निकला हो और बहुत ही यहां पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट करने वाला हो। और यहां पर खास तौर पर उसके निजी व्यवहारिक जीवन के विषय में भी यहां पर बताया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पास्टर के व्यवहारिक जीवन में या निजी जीवन से हमें क्या मतलब है, लेकिन पौलुस ने यहां निजी जीवन को ही आधार बनाया है कि वो इस तरीके से कलीसिया का अगुवा बन सकता है। एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि पास्टर है, उसका जो परिवार है वो ही विश्वास में निर्बल है, या उसकी पत्नी विश्वास में निर्बल है, या फिर उसके बच्चे विश्वास में निर्बल है, तो वो जो कार्य करेगा कलीसिया के लिए, तो फिर वो उनकी दृष्टि में वो बिल्कुल ही हीन टाइप का कार्य होगा, क्योंकि वो विश्वास में प्रबल नहीं होंगे। और यदि वो विश्वास में होंगे तो वो अपने पिता का
साथ देंगे, उसके हर एक बात में बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे, तो ये जरूरी है कि जो पारिवारिक जो चीजें हैं उनका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मसीही कलीसियाओं में जो अगुवे नियुक्त किए जाते हैं, पौलुस कहते हैं कि वो पियक्कड़ ना हो, क्रोधी ना हो, नीच कमाई का लोभी ना हो। ये जरूरी है कि वो नीच कमाई का लोभी ना हो। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो पास्टर बनते हैं वो केवल इसलिए कि कोई काम नहीं मिल रहा है तो चलो हम पास्टर बन जाते हैं, कम से कम तनख्वाह मिलेगी, हमारा घर चलेगा, एक प्रोफेशन के रूप में लोग लेने लगे हैं। लेकिन पौलुस ने साफ तौर पे कहा है कि अध्यक्ष होना अच्छी बात है, यह भली मनसा का कार्य है, लेकिन यह सेवकाई के लिए होना चाहिए, आपकी बुलाहट के अनुसार होना चाहिए, ना कि इसलिए हो कि आप उसको एक प्रोफेशन बना करके भाई कुछ नहीं तो यही सही कि चलो 2 साल बीटीएच कराए और फिर जाकर के हमारा बड़ा चर्च है वहां तो कहीं ना कहीं हमें पास्टर या असिस्टेंट पास्टर की जॉब मिल ही जाएगी, 40-50 हजार रुपए महीना सैलरी मिलेगा, बस लाइफ गुजर जाएगी, आराम से जिएंगे। तो जो लोग इस तरीके से सोचते हैं प्रभु उनका न्याय करेगा। लेकिन सेवकाई कोई छोटी चीज नहीं है, ये आग पर चलने जैसा है, अंगारों से खेलने जैसा है। क्योंकि जो जैसा कि पौलुस कहते हैं कि जो प्रचारक हैं या जो अगुवे हैं वो दुगने सम्मान के योग्य हैं, तो याद रखिएगा फिर उनका जो प्रतिफल है, जो प्रभु के जो हम विरोध में हम जो कार्य करेंगे उसका प्रतिफल भी हमें आम मसीह विश्वासियों से दुगने तौर पे ही मिलने वाला है। तो भले ही हमें सम्मान दुगना मिल रहा है लेकिन हमारा जो न्याय है वो भी सटीकता के साथ किया जाएगा, क्योंकि जो अगुवे हैं वो वचन को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। जो लोग वचन नहीं जानते, हो सकता है प्रभु उनका अपने प्रेम के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार उनका न्याय करे और उनकी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करके वो अनंत जीवन में ले जाए। लेकिन जो अगुवे हैं वो वचन को जानते हैं, वो वचन को सिखाने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका जो न्याय होगा बड़ी ही कड़ाई के साथ उनका वहां न्याय किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि अपने आप को हम जांच ले कि हम किस तरीके से प्रभु का कार्य कर रहे हैं। 8वें वचन में पौलुस लिखते हैं, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जीतेंद्रिय, इसको जब हम जो है संधि करते हैं तो या इंद्रियों पे जीतने वाला, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रियों पर जीत हासिल करने वाला जितेंद्रिय होता है। तो इंद्रियां क्या होती है? हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं जिससे हम जानते हैं खाने पीने पे और दूसरी चीजें जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उन सब पर नियंत्रण हो, यानी वो किसी का आदी ना हो, किसी चीज का वो गुलाम ना हो कि वही उस चीज के बिना वो रह नहीं सकता, तो लोग उसकी उस कमी का फायदा उठाएं और उससे कलीसिया का गलत काम करवा सके। तो ये बहुत जरूरी है वो जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों पर उस पर पूरी रीति से काबू हो। 9वें वचन में पौलुस कहते हैं, वे विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि जो अगुवा है उसे वचन में हमेशा प्रबल बने रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि उसने 2 साल या 3 साल का जो अध्ययन कर लिया बाइबल कॉलेज में जाकर या उसने पर्सनल रूप से जो अध्ययन कर लिया तो वो सोचे कि ये बहुत है। नहीं, जो अगुवा होता है वो तत्पर तैयार रहे, विरोधियों का भी मुंह से वचन के द्वारा ही बंद करना है, विरोधियों को भी उसे सिखाना है। इसलिए जरूरी है कि जब तक सेवकाई में रहे, जब तक स्टडी करते रहे, वचन को पढ़ते रहे, वचन को समझते रहे, तो यह जरूरी है ताकि हम लोगों को जो विरोधी हैं उनका मुंह बंद कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया और आगे 10वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।